पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे से तमाम अशिया की कीमत में भी इजाफा हो गया है। महंगाई की बोतल में से एक के बाद दूसरा जिन निकलकर आवाम को निकलने के लिए हमला आवर हो रहा है और हुक्मरान इजाफे को जरूरी करार देकर खुद को बरी जिम्मा समझ बैठे हैं। हम बात करेंगे कराची के शहरों से। हम यहाँ पर मौजूद हैं एम्प्रेस मार्केट में, होलसेल मार्केट है, और ये जानना चाहेंगे कि अशिया की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारी तलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप हाल ही में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, बाद एहसान किया गया, आवाम पे 2 रुपये कम कर दिए गए, क्या उसका असर तमाम अशिया पर पड़ा है, अशिया की कीमतों पर? बिल्कुल जी, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। जब महंगाई बढ़ी है तो पेट्रोल पे बढ़ा। ऑलरेडी मैं खुद एक सप्लायर हूँ और हर चीज़ पे तकरीबन 10 से 15% का एक्स्ट्रा इजाफा होता है। आपने ख़रीदारी की है? जी हाँ, कंफर्म है? कन्फर्म है जी। ये एक शहरी का कहना है कि ये ज़ाहिर ख़रीदारी के लिए इस वक्त मौजूद है। इनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही 15 से 20% इजाफा हो गया है दीगर अशिया की कीमतों में। हम बात करेंगे लोगों से और ये जानना चाहेंगे कि किस कदर इजाफा हुआ है और ज़ाहिर है कि इस महंगाई के दौर में उसका बहुत असर पड़ता है। ख़रीदारी के लिए आप आए यहाँ पे? जी सर। अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ 8 रुपये से ज़ायद का, 2 रुपये कम कर दिए गए, आवाम पर एहसान कर दिया गया। ये होलसेल मार्केट है। हम ये जानना चाहते हैं कि अशिया की कीमतों में इस पेट्रोल की कीमत में या फ्यूल की कीमत में इजाफे के बाद कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है सर। अभी मैं कल की बात है, मैंने तकरीबन 20 kg आटा उठाया। पहले मुझे मिलता था 760 का, अब उसमें मुझे मिला 800 रुपीज़ का। आप देख लो, पेट्रोल रात को पेट्रोल का भाव बढ़ा और सुबह में 40 रुपये बढ़ गए आटा का। आप खुद देख ले कितना, मतलब। तो ये बताइए कि फ्यूल की कीमत बढ़ती है, तमाम अशिया की कीमत में इजाफा हो जाता है, क्या आपकी तनख्वाहों में उसी हिसाब से इजाफा होता है? क्या कारोबार उस हिसाब से फल फूल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तनख्वाह तो वही मिलता है। भाव रोज़ पेट्रोल रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। सिर्फ आवाम को बनाने के लिए ये लोग 2 रुपया कम करने का सोच रहे हैं। कैसे गुजारा होगा एक आम आदमी जिसके घर के अखराजात ज़ाहिर बढ़ जाते हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, कैसे गुजारा करेगा? गुजारा तो बहुत मुश्किल हो गया गरीब आवाम के लिए। जो रोज़ डेली का हिसाब से मजदूरी कर रहा है, उसका तो घर में चूल्हा नहीं बुझ रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है। जी, चूल्हा नहीं जल रहा, और ख़ासकर वो लोग जो दिहाड़ी पर काम करते हैं या यौमिया उजरत पर काम करते हैं, उनके हालात ज़्यादा कशीदा हैं और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत, डीज़ल हो या CNG हो, फ्यूल की कीमत में इजाफे से तमाम अशिया की कीमत में इजाफा हो जाता है। हम बात करेंगे जो लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, होलसेल मार्केट में हम मौजूद हैं। ये एक अजीब सा तमाशा महसूस नहीं होता कि 8 रुपये बढ़ा दिए और 2 रुपये कम कर दिए और फिर कहा जाता है जी हमने कीमत कम कर दी? वही फिर बढ़ा देते हैं, थोड़े दिनों के बाद बराबर कर देंगे। नहीं, 6 रुपये तो देखिए, 8 रुपये से जायद के इजाफे में 2 रुपये आपने कम कर दिए। 6 रुपये से जायद का इजाफा तो अपनी जगह कायम है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों की तनख्वाहें, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाहें या अगर आपके कारोबार हैं, क्या वो उस लिहाज से फल फूल रहे हैं जिस लिहाज से महंगाई बढ़ती है? कैसे अफोर्ड करेंगे लोग? वही देते हैं, 4 साल से एक ही तनख्वाह है, बढ़ाते नहीं। अच्छा, 4 साल से एक तनख्वाह, 4 साल में महंगाई में कितने फीसद इजाफा हुआ है? 10% हो चुका है, 10 से भी ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा हुआ है या 20 से ज़्यादा हुआ है? जी, 20% से भी ज़्यादा हो गया। बात काउंटिंग की नहीं है कि कितने फीसद हुआ है, बात यह है कि तनख्वाह इतनी है और इजाफा दर इजाफा महंगाई में तेज़ी से इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, हमें क्या फ़ायदा हुआ है? नुकसान हुआ हमें। जी, क्या नुकसान पहुँचा? हर चीज़ महंगी हो गई, किराए बहुत लगते हैं, माल ले आते हैं अगले से कहते हैं किराया बहुत लगता है, समझे? कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा बुजुर्ग, ये बताइए कि आपने तो माजी में भी कई हुकूमतें देखी होगी, खासी उम्र है माशाल्लाह आपकी। हाँ, तो कभी इतनी महंगाई और इतनी तकलीफ आवाम को पहुंची? नहीं, इधर मैं 5 रुपए कमाता था तो मैं किसी की बात नहीं सुनता था, समझे? 4 आने में पेट भरता था दोपहर में भुने हुए गोश्त से। अब आप गोश्त कितने दिनों में खाते हैं? खाए ही नहीं, गोश्त खाते ही नहीं। कब से नहीं खाया? चटनी खाते। कब से नहीं खाया? काफ़ी दिन हो गए नहीं खाया। खरीद नहीं सकते आप? अब नहीं खरीद सकता।
जी, ये एक ज़ईफ़ एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने माजी पाकिस्तान का माजी देखा। इनका कहना है कि ये बहुत कम रकम में बहुत अच्छा खा सकते थे, पहन सकते थे, और आज वो दौर है कि इन बुज़ुर्ग ने कई दिनों से गोश्त की शक्ल नहीं देखी। ये सोचने की बात है हुक्मरानों की। अब क्या होगा? क्या लोग खुदकुशी कर लें? क्या लोग मर जाए? मर रहे ना जी, मर रहे ना, मरने पे ना, और किस तरह मरेंगे? एटम बम से तो नहीं मर रहे ना, गोलियों से मर रहे, और क्या करेंगे? जी, गोलियों से क्यों मर रहे हैं अंकल? महंगाई की बात हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तमाम अशिया की कीमत बढ़ गई है। जी बिल्कुल, हम लोग को चाहिए कि एक साथ होना चाहिए सब मिलके, क्योंकि हम लोग जो है ना सब पाकिस्तानी हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें मिलकर इस वतन के लिए सोचना है। लेकिन अगर हमें सोचने के लिए ज़िंदा छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि ऐसा लगता है कि आवाम से ज़िंदा रहने का हक भी छीना जा रहा है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है भाई, देखना कितनी महंगाई हो रही है। आपने ये प्याज और ये आलू खरीदे हैं। जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद हालिया जो बढ़ी है 2 रुपए कम करके, एक एहसान भी आप लोगों पर हुकूमत ने किया है। बिल्कुल किया। कितना फ़र्क पड़ा है? कितना फर्क पड़ा? 5-5 रुपये बढ़ गए, एक किलो में 5-5 रुपये बढ़ गए रेट, ये फ़र्क पड़ गया। एक सवाल करना चाहूँगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो तमाम अशिया की कीमत बढ़ जाती है? जी, क्या वजह होती है इसकी? वजह ये होती है पहले हम 200 रुपये किराया दे रहे थे, 500 हो रहा है, डबल किराया मांगते हैं। आपकी जो सप्लाई आती है, ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल की बात कर रहे हैं आप। जी, डबल कीमत बढ़ जाती है। इस वक्त हालिया इजाफे से कितने फ़ीसद का इजाफा हुआ है कीमतों में? कीमतों में बहुत इजाफा हो गया इसमें। ये नींबू था ये 10 से 20%। जी, ये नींबू 20 रुपये पाव था, अब ये 40 रुपये पाव है। टमाटर 20 रुपये किलो था, 40 रुपये किलो है। लहसुन ये 10 रुपये पाव था, 20 रुपये पाव। जिस कदर तेज़ी से हालिया दौर हुकूमत में इजाफा हुआ है महंगाई में, उसके बाद खुदकुशी की शरह में इजाफा हुआ है, क्राइम रेट इस कदर बढ़ चुका है कि जाहिर है कि नौकरियों की कमी है, जॉब्स नहीं है, उसके साथ साथ इस कदर महंगाई, लोग कत्लो गारतगरी पर उतर आए हैं। और शहर कराची की अगर हम बात करें, क्योंकि हम कराची में मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी हालात जो आए रोज़ ख़राब रहते हैं, कत्लो गारतगरी होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न अगर सोचा जाए तो शायद ये महंगाई है, जॉब्स का ना होना है। अगर क्राइम को कंट्रोल करना है, खा कराची हो खा पूरे मुल्क में कहीं पर भी, तो सबसे पहले खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें। और महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये फ्यूल के जो रेट्स हैं इसकी तरफ नज़रसानी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हम आपके सामने हकाइक पेश करें, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।